गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ब्लॉग्स इंडिया राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम हैं कन्याकुमारी में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम रामेश्वरम से चले थे और रामेश्वरम से कन्याकुमारी आके इस होटल में रुके थे जिसका नाम है होटल राजा पैलेस। पीछे हमारी बाइक है, लगभग सब कुछ तैयार है। आज हमारा प्लान ये है कि आज हम एंटर करेंगे अपना 23rd स्टेट विच इज़ केरला। हम यहाँ से कन्याकुमारी से जा रहे हैं एलेपी जिसका टोटल डिस्टेंस है अराउंड 240 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा अराउंड 7 आवर्स। अभी हम यहाँ से जाएंगे कन्याकुमारी के सन राइज पॉइंट पे, वहाँ पे एक चक्कर आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ है, फिर वहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स केरला। तो यहाँ बहुत सारे होटल हैं वैसे तो एकदम बीच के बहुत 500-600 मीटर के पास ही। और मुझे जो होटल मिला था दैट वाज नॉन एसी और उसका जो फेयर था वो बस 500 रुपये था। तो अगर आप नॉन एसी लोगे तो भी सस्टेनेबल है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती रूम में। तो यहाँ हम आ गए हैं सनराइज़ व्यू पॉइंट पे और यहीं से अगर आपको जाना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल तो यहीं से शायद फेरी भी चलती है। और ये जो प्लेस है दैट इज़ त्रिवेणी संगम, क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल तीनों आकर मिलती है, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज त्रिवेणी संगम। तो यही है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और यही है स्टैचू। ये विवेकानंद की स्टैचू नहीं है, बहुत ही गजब नज़ारा है सी शोर का। आई डोंट वांट फोटो, हाँ नो 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 आई डोंट वांट फोटो। ये हम कन्याकुमारी के बहुत इंटीरियर में आ गए। यहाँ देखो बहुत सारी मछलियाँ बिक रही हैं जो अभी अभी समंदर से लोग निकाल के लाए हैं जाल से। बहुत सारी मछलियाँ, ऐसा लग रहा है धान कूट रहे। तो कन्याकुमारी से अब हम चल रहे हैं एलेपी के तरफ। तो यहाँ से 6 घंटे मुझे लगेंगे। मैं थोड़ा ड्रोन उड़ाने के लिए थोड़ा अंदर आया था क्योंकि ड्रोन हमेशा मतलब कभी भी क्राउडेड प्लेस में नहीं उड़ाना चाहिए। एक तो आप सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो और दूसरा सबको समझाना कि क्यों उड़ा रहे हो ये भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक छोटा सा लेक भी है यार, बहुत ही मस्त एरिया है क्योंकि आसपास ऐसे पाम ट्रीज़ हैं और सामने समंदर। मेरे ख्याल से कन्याकुमारी से करीब 50-60 किलोमीटर में आ जाता है आपका केरला बॉर्डर। और केरला के बारे में आजकल एक नई स्टोरी चली है, एक नया लॉ उधर इम्प्लीमेंट हुआ है कि जितने भी बाइकर्स हैं वो अपने हेलमेट में कैमरा नहीं लगा सकते। अब ये मुझे पता नहीं है कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, वरना नॉर्थ इंडिया में तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया, आर्टिकल्स छपे। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी लोगों ने भेजा कि भाई आप जा रहे हो तो केरला थोड़ा ये सब देख लेना, चालान होता है 1000 रुपये का। तो आज जब हम जाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन कितना है, क्या सच में उधर चालान हो रहा है, अलाउड नहीं है, देखते हैं। तो यार अभी हम रुके हुए थे मारथंडम में। यहाँ पर एक होटल था, होटल दावत, जहाँ पर हमने खाना खाया और हमसे मिलने आए थे भाई का नाम है प्रवीण कुमार। ये हैं वैसे बाड़मेर राजस्थान से। तो मैंने कहा यार यहाँ कहाँ से कहाँ आ गए फिर मैंने एक बात पूछी कि क्या यहाँ गर्मी ज़्यादा है या फिर वहाँ राजस्थान में? कह रहे नहीं, राजस्थान में ज़्यादा है। तो यहाँ अभी मैंने खाना वाना खा लिया है। बाकी भाई थैंक यू सो मच यार, आप मिलने आए। और भाई ने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, तो हमने कहा चलो ठीक है, आज जो हमारा
लंच होगा क्या नाम, मारथंडम में ही होगा। तो प्रवीण भाई ने बताया कि यहाँ पर पम्बम एरिया से पहले जो एरिया है उसमें 60% से ज़्यादा राजस्थान के लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं राजस्थान से। और अभी हम जा रहे हैं, इनके एक और भाई हैं उनसे मिलने, तो मतलब कहीं ऐसा जा नहीं रहे, बस ये रास्ते में ही ये रहेंगे। यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो करीब 10 किलोमीटर के आसपास केरला आ जाएगा। ये लगभग तमिलनाडु केरला बॉर्डर ही है। मेरे ख्याल से बॉर्डर का जो लास्ट शहर होता है वो है तमिलनाडु के साइड से। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत वेट कर, 2-3 दिन से वेट कर रहे हैं। नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बस मैसेज नहीं देखा था, नहीं तो पहले ही रिप्लाई कर दिया होता। आज देखा मैसेज मैंने। अरे थैंक यू सो, आप आने के लिए आपका थैंक यू सो मच। चलो अभी मैं निकलता हूँ, ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय। थोड़ी बारिश यार, बारिश नहीं यार, बारिश नहीं प्लीज़। ऐसा लग रहा है डायरेक्ट बात कर रहा हूँ इंद्रदेव से। नॉट श्योर केरला में ज़्यादा सस्ता है या तमिलनाडु में, इसीलिए तमिलनाडु में 102 है तो यहीं से डलवा लेते। पेट्रोल लेने के बाद हालांकि बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन आगे फिर कहीं रुक के ये सब पहनना पड़े, इसलिए मैंने ये सब डाल लिया है। कम तो नहीं हो रही है भाई, गर्मी तो लगी रही है। और यहाँ पे मैंने पूरा कवरिंग कर लिया है गोप्रो को, ताकि बारिश में कुछ हो ना। और यार मैंने पता किया केरला में ज़्यादा महंगा है, 5 रुपये ज़्यादा महंगा है। अच्छा वो यहीं से ले लिया। और केरला बस समझ लो आने ही वाला है। सो विल बी एंटरिंग आवर 23rd स्टेट ऑन दिस इंडिया राइड विच इज़ केरला। तिरुवनंतपुरम सीधा ही जाएगा तो सीधे ही जाएंगे। एक्चुअली इधर बात करते करते ऐसे ही टोन हो गया। तो यहाँ से अगर हम सीधे जाएंगे तो तिरुवनंतपुरम आ जाएगा, और उसके आगे फिर हम जाएंगे एलेपी। और इसी रास्ते से अगर आप इसको पकड़े रहो तो मुंबई भी जा सकते हो। मुंबई है यहाँ से 1716। अच्छे रोड अभी इतने ही थे, अभी रोड का काम चल ही रहा है, स्टार्ट ही हुआ है। आगे शायद मौसम सही रहे, क्योंकि आगे बादल नहीं है ज़्यादा। यार ये गूगल मैप तो अलग पागल बना रहा है, मुझे इसके ऊपर जाना है। तो क्या चल रहा है यार भैया? तिरुवनंतपुरम केरला। bypass right. Okay thank you. Oh that way. गूगल मैप के बस की नहीं है। और हाँ, हम केरला एंटर हो चुके हैं। वेलकम टू आवर 23rd स्टेट इन दिस इंडिया राइड केरला। जब आप मारथंडम के साइड से, कन्याकुमारी के साइड से केरला एंटर करते हैं तो केरला का जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और त्रिवेंद्रम, वो सबसे पहला शहर आता है। तो तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम हम अप्रोच कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ और सुना है कि केरला का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो मस्त है। मतलब यहाँ के लोग बहुत कायदे से चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। जस्ट जोकिंग। ओ भाई सामने SJ हॉस्पिटल है। मैंने कब बनाया इधर? नहीं, उड़िया, तेलुगु, तमिल, इन तीनों को नहीं समझने के बाद अब हम आए हैं मलयालम, जहाँ पर सारे लोग मलयालम बोलते हैं। मतलब बोर्ड पे जो लिखा रहता है वो समझ में तो नहीं आता है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा कि जितने भी बोर्ड हैं, चाहे होटल का नाम, चाहे किसी शॉप का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, वो मोस्टली 80% इंग्लिश में है। ये बहुत, जैसे यहाँ देखो कार लिंक, KL14 मेंस क्लब, अलिफ मंडी हाउस, बी वैरायटी, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहा हूँ इंग्लिश में है। जाम क्यों लग गया यार? ओके, तो रोड यहाँ पर आगे क्लोज है, जिसके कारण ये जाम है। अभी भी वैसे हम त्रिवेंद्रम में ही हैं,
और त्रिवेंद्रम का जो टेम्परेचर है भाई बढ़िया है, एकदम हैदराबाद की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मस्त मौसम है, कोई ज़रूरत नहीं एसी का, बहुत सही हवा चल रहा है। जबकि अभी धूप होना चाहिए था, 3:30 बज रहे हैं, 3 के आसपास बज रहे हैं और धूप होना चाहिए था। लेकिन बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। बस अब ऐसा ही मौसम मिले। तो मैंने अभी पूछा एक लोकल भाई से कि इज़ दिस कैमरा नॉट अलाउड ऑन द हेलमेट, तो उन्होंने बोला कि येस इट्स इलीगल नाउ, इट्स बीन अ मंथ, 1 महीने से ये रूल आया है और अगर पुलिस मुझे पकड़ती है तो शायद चालान कर सकती है या शायद छोड़ भी दे ये कह के कि ये बंदा बाहर का है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। और देखते हैं जो होगा, जब होगा, जैसा होगा देखा जाए। चालान वैसे 1000 रुपये का है, तो ऐसा सोच लूँगा कि केरला में वीडियो बनाने का 1000 रुपये लगा। अब यही होता है, आप एक्सपेक्ट कुछ करो, मिले कुछ और। मुझे लगा था कि जंगलों के बीच से केरला जाएंगे, और जब से मैंने केरला एंटर किया है 100 किलोमीटर होने वाले हैं और हम शहर के बीच में से जा रहे हैं। 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए इनफैक्ट। और अभी जहाँ हम जा रहे हैं LAP, वो बस 82 किलोमीटर है। मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस से केरला बहुत सुंदर है। जगह जगह ये जो कोस्टल रूट है, केरला का कोस्टल रूट बहुत सुंदर है अभी तक के एक्सपीरियंस से। जगह जगह बैक वाटर्स और लेक और उससे टच करता हुआ समंदर, इतना प्यारा लग रहा है। ये देखो आप, ये जो पानी है पूरा समंदर में जाके मिल जा रहा है। हाँ, एक है, जब आप समंदर के कोस्टल एरियाज़ के साथ साथ चलोगे तो आपको बदबू बहुत आएगी मछलियों की। बट दिस इज़ अमेजिंग, दिस लुक्स वेरी अमेजिंग। अभी तक करीब 150 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने केरला में चलाया है और अभी तक किसी पुलिस वाले ने मुझे हाथ नहीं दिया। इनफैक्ट देखा 1-2 बारी नॉर्मली जैसे लोग देखते हैं, देखा, पर रोका नहीं। अब या तो ये किस्मत है मेरी, या तो ये जो रूल होते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन जो बेसिक जिस पे चालान होता है बाइकर्स का वो होता है ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल लोडिंग या मोर देन ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट नहीं पहनना। तो यहाँ पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, बहुत सारे लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था। केरला को हम लोग जैसे ऐसे समझते हैं कि केरला में ट्रैफिक रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, उधर भी भैया ने हेलमेट नहीं पहना। मैं मतलब कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा नॉर्मल है। जैसे यहाँ पे अंकल आंटी जा रहे हैं, उन्होंने भी नहीं पहना है, वैसे नॉर्मल नहीं है, पहनना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे जो बेसिक रूल्स हैं वो अभी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये हेलमेट वाला रूल है ना, अब किसी को खुन्नस में ही किसी का चालान काट दे या बहस हो जाए उसमें चालान काट दे, क्योंकि बहुत सारे जो नंबर प्लेट हैं वो HSRP नहीं है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है, उस पर भी चालान है भाई। ये देखो, इनका नहीं है। इनफैक्ट किसी का नहीं देखा मैंने, साउथ इंडिया में बहुत कम लोगों का देखा। ये जो नया रूल आया है, अब इसका क्या लॉजिक है मुझे पता नहीं। तो अभी मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है केरला में, क्योंकि मैं जो ये जा रहा हूँ त्रिवेंद्रपुरम से, मेन सिटी से ही जा रहा हूँ। ये कोई ऐसा रहता है कि गांव जैसे ये 2 भैया हैं, इन्होंने भी हेलमेट नहीं डाला है, तो जैसे गांव से अगर हम जाते, जैसे आगे मेरे ख्याल से ट्रिपल लोडिंग है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो तो हेलमेट नहीं पहन रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक रूल है वो अभी सही से इम्प्लीमेंट शायद नहीं हुआ है या हो ही रहा है। अब देखते हैं। जैसे पुलिस वाले ने मुझे देखा कि हाँ मैंने लगा रखा है, पर बोला जाओ, मतलब वही बात है, जो बेसिक रूल्स है वो अभी सही से
इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो ये तो कैमरा वाला रूल अब पता नहीं क्यों, उसका कोई रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैमरा लगाने। कंपनी क्लेम करती है कि अगर जैसे हमने कैमरा लगाया है, अगर हमारा एक्सीडेंट होता है, क्रैश होता है, तो कैमरा सबसे पहले ब्रेक करेगा, मतलब टूटेगा और जो इम्पैक्ट है अपने ऊपर ले लेगा। इससे तो एक तरह से सेफ्टी बढ़ रही है। अब जैसे हम बाइक में ये सब गार्ड वगैरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि इम्पैक्ट इन पे आ जाए, बाइक पे नहीं आए। तो कैमरा भी एक तरह से चिन का गार्ड है जो गोप्रो क्लेम करती है। वैसे मुझे सच बताऊँ तो आई एम नॉट एनी लॉ मेकर, या फिर मैं कमेंट करने के हैसियत का भी नहीं हूँ। एज अ सिटीज़न आई बिलीव कैमरा लगाने में कोई ऐसा, मुझे तो नहीं लगता अभी तक जो मैंने कैमरा लगा के बाइक चलाया है, 80,000 किलोमीटर मैंने कैमरा लगा के बाइक चलाया, और एक भी बार मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि कैमरा नहीं लगा होता तो क्या मतलब क्या मज़ा ही आ जाता। अगर आपका हेलमेट, आपने कैमरे को सही से हेलमेट के एरोडायनेमिक्स को मैच नहीं किया है, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेन आ सकता है, कभी कभी गर्दन में आ सकता है। केरला में पता नहीं क्यों, मतलब मैंने तो देखा है इनफैक्ट इस कैमरे से बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे रिकॉर्ड हुए हैं जो कोई बंदा ऐसे बताता तो हम बिलीव नहीं करते कि हाँ भाई पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती चालान कर दिया, तो हम कहेंगे पुलिस ने क्यों किया, मतलब पुलिस थोड़ी ऐसे करती है। लेकिन जब देखा कि हाँ यार कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया है, अब पता नहीं क्यों, मतलब क्या मतलब इस डर से तो नहीं पता नहीं, मतलब खैर यहाँ से 57 किलोमीटर है जहाँ हम जा रहे हैं LAP। आज तो अभी तक चालान नहीं हुआ है, तो शायद आगे भी ना हो, कल होगा तो कल देखेंगे। सो जस्ट लाइक पौंडीचेरी, LAP में भी हमने एक हॉस्टल लिया था। इस हॉस्टल का नाम है ट्रिपर, और ये 6 बेड डॉर्मेट्री है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। भाई का नाम है प्रशांत, इधर वाले भाई का नाम है पॉल, और इधर वाले भाई का नाम है श्रीराम, एंड ही इज़ ऑल्सो श्रीराम, एंड ही इज़ ऑल्सो अ बाइकर, ही राइड्स KTM Duke 250। अब हमारा यही प्लान है कि एक दिन हम LAP में स्टे करेंगे। LAP में जो बैक वाटर्स है वहाँ पे बोट राइड का प्रिपरेशन चल रहा है। 3 साल के बाद बोट राइड होने वाला है, जिसके लिए पूरा केरला बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है। तो आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम LAP को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा जानेंगे, और इस खूबसूरत से जगह के बारे में भी आपको बताएंगे। ये जो पूरा स्टे था सबको, मतलब जो कॉस्ट है अगर मैं बताऊं तो जैसे मुझे लगा था 250 पर नाइट, आप लोगों को भी सेम लगा था 250 to 300 पर नाइट। अभी ये थोड़ा शायद अवेलेबिलिटी और कितने पहले आप बुक कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। हालांकि मैंने 2 दिन पहले ही बुक किया था, लेकिन ये मेरे लाइफ का सबसे चीपेस्ट स्टे रहा कि यार 250 रुपये में। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पहली बार देखा है तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते गाइज LAP के नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग, बाय 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 गाइस। अच्छा आप लोग भी बोल दो सब्सक्राइब कर ले प्लीज सब्सक्राइब। तो मैं कल ही किया था, आप लोग भी कर लो। ये भाई आंध्रा से हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा। ठीक, ओके बाय बाय। ये नेक्स्ट वीडियो में ये सारे लोग दिखेंगे आपको।